नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहस्राहुः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्दो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समेसाराय सानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी कक्षा का विषय चल रहा है आचार्य कुंद कुंदेव द्वारा विरचित समय सारजी ग्रंथ। और समय सारजी में आचार्य अमरचंद्र देव द्वारा लिखी गई आत्मख्याति टीका के आधार से हम समय सारजी ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। ठीक। हमारी स्वाध्याय की आज गाथा है। गाथा हमने 12 का पद कल पाठ किया था, उसका टीका भी की थी। उसमें एक छंद आया है पेज नंबर 26 पे, उसका भावार्थ पढ़ना है। जय जिनमयं पवज्जः तामावहारनिच्छये मोयः एकेन विना छिज्जयि तित्थम अनेन उन्तच्चम्। अर्थात यदि तुम जैन दर्शन का, जैन धर्म का प्रचार करना चाहते हो, सबको समझाना चाहते हो, सभी जीवों के हृदय में जिनवाणी वास करे ऐसा चाहते हो, तो दोनों ही प्रकार के नियमों को ग्रहण करना आपके लिए उचित है, निश्चय और व्यवहार। क्योंकि निश्चय और व्यवहार को ग्रहण किए बिना, उनका सहारा लिए बिना क्या दोष आएगा। यदि एक ही का मत ग्रहण करने पर, एक ही नए को ग्रहण करोगे, तो एक के अभाव में, यानी व्यवहार के अभाव में तीर्थ का, और निश्चय के अभाव में तत्व का अर्थात वस्तु का नाश हो जाएगा। ठीक। और तीर्थ का यहाँ पे क्या मतलब है? तीर्थ का मतलब है प्रतिपादन। जो धर्म का प्रतिपादन किया जाता है, चार अनुयोग रूप व्यवहार आदि से, पांच पाप आदि के अभाव रूप, चार कषाय के छोड़ने रूप, उसका लोप हो जाएगा। तीर्थ माने जो जैन तीर्थ बने हैं उनकी बात यहाँ नहीं है। तीर्थ प्रवर्तक यानी कि धर्म के प्रवर्तन करने वाले, आमनाय के प्रवर्तन करने वाले, जो उपदेश है धर्म का उपदेश। और तत्व यानी कि वह वस्तु, उस उपदेश का जो सार है वह आत्म वस्तु। यदि वह समझ में नहीं आएगी तो मोक्ष मार्ग नहीं होगा, फल का प्राप्ति नहीं होगी, है ना। तो उसका मार्ग और फल, इन दोनों का अगर बनाए रखना चाहते हो, तो क्या करो, निश्चय और व्यवहार दोनों का ही अवलंबन लेना योग्य है। भावार्थ। भावार्थ पढ़ेंगे। अर्थ पढ़ता हूँ पहले अर्थ। आचार्य कहते हैं कि हे भव्य जीव, यदि तुम जिन मत का प्रवर्तन करना चाहते हो, तो व्यवहार और निश्चय, इन दोनों नयों को मत छोड़ो। क्योंकि व्यवहार नय के बिना तो तीर्थ व्यवहार मार्ग का नाश हो जाएगा, और निश्चय नय के बिना सात तत्व अथवा तत्व वस्तु का नाश हो जाएगा। ठीक है, नाश हो जाएगा दैट मीन्स उसका लोप हो जाएगा। वो वस्तु का स्वभाव जिसके जाने बिना सम्यक दर्शन प्रकट होने वाला नहीं है, है ना, उस ज्ञान का लोप हो जाएगा।
नय किसे कहते हैं? वस्तु के प्रतिपादन शैली को नय कहते हैं। वस्तु दो प्रकार की नहीं होती, मार्ग भी दो प्रकार का नहीं होता, लक्ष्य और लक्षण दो प्रकार के नहीं होते, या साधारण भाषा में कहें, आत्मा और आत्मा को प्राप्ति का उपाय वह दो प्रकार के मार्गों से प्रकट होने वाला नहीं है। तो कैसा है कि उसकी परिरूपणा दो प्रकार से की जाती है, दो प्रकार से उसकी परिरूपणा करते हैं। तो जो व्यवहारिक आचरण होता है, जिसमें आत्मा को कर्म से बंधने वाला भी कहा जाता है, आत्मा को कर्म का कर्ता भी कहा जाता है ना, और आत्मा और कर्म के आधार से होने वाली इस आत्म तत्व की चार गति रूप अवस्था को कहा जाता है, समझाया जाता है, उसको कहते हैं व्यवहार में। ठीक। और जो आत्म वस्तु है, मात्र आत्म वस्तु, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, जो शुद्ध है, जिसमें पर का कोई अवलंबन, कोई हस्तक्षेप, कोई प्रकार का प्रयोजन नहीं है, उस आत्म वस्तु का दर्शन कराने के लिए या उस तत्व का दर्शन कराने के लिए जिस नय का प्रयोग किया जाता है, उसका नाम है निश्चय नय। वस्तु कैसी है? वस्तु का प्रतिपादन, जो वस्तु कैसी है अगर हमें प्रश्न पूछेंगे, तो वह निश्चय नय द्वारा ही बताया जा सकता है। समझ नहीं बात? और फिर प्रश्न उठेगा कि वस्तु यदि इतनी शुद्ध है तो संसार में क्यों परिभ्रमण कर रही है? तो वे अज्ञानता के कारण कर रही है। तो फिर वह अज्ञानता क्यों हो रही है? तो जितने आप क्यों लगाते चले जाएंगे, प्रत्येक क्यों का उत्तर हमें व्यवहार से ही देना पड़ेगा। क्या कहा? पकड़ में आई बात? यदि मैं शुद्ध हूँ, सिद्ध हूँ, अनुपम हूँ, तो फिर संसार में परिभ्रमण क्यों कर रहा हूँ, दुखी क्यों हो रहा हूँ? तो प्रत्येक क्यों का उत्तर जैसे ही उसमें क्यों लगेगा, क्यों, तो उस प्रत्येक क्यों का उत्तर देने के लिए हमारे पास जो प्ररूपणा है वह क्या है, कैसी है? वह व्यवहार की ही प्ररूपणा के द्वारा उस निश्चय वस्तु के स्वरूप का सही सही अवलोकन अथवा दर्शन कराया जाए। पकड़ में ही बात? समझ में ही बात? हाँ। दोनों प्रकार का समझना। देखो, वस्तु में भेद को भी व्यवहार कहते हैं, दो वस्तुओं के मिलान करके एक पर्याय को उत्पन्न होकर एक वस्तु का कहना, उसको भी व्यवहार कहते हैं। पर का कर्ता कहना वस्तु को, उसको भी व्यवहार कहते हैं। और पर को वस्तु का कहना, उसको भी व्यवहार कहते हैं। ठीक। और बाहरी आचरण को भी व्यवहार कहते हैं। पकड़ में ही बात है ना? तो ये सब व्यवहार के कथन है। भावार्थ, लोक में सोने के 16 वान ताव प्रसिद्ध है। 16 वान मतलब ना 16 प्रकार की शुद्धियां, 16 प्रकार से उसको शुद्ध किया जाता है। ये बात लोक में प्रत्येक व्यक्ति को मालूम है, प्रसिद्ध है। 15वें वान तक उसमें चोरी आदि पर संयोगों की कालिमा रहती है। यानी कि जब 15वीं बार उसको शुद्ध किया जाता है, 15वें नंबर की जब उसकी स्टेज आती है, तब भी उसमें किसी न किसी प्रकार की कालिमा गर्भित रहती है। इसलिए जब तक वह अशुद्ध कहलाता है, 15वें नंबर तक भी वह कैसा कहलाता है? अशुद्ध कहलाता है। ठीक है ना? और ताव देते देते जब अंतिम ताव से उतरता है, तब वह 16 वान या 100 टंची शुद्ध सोना कहलाता है। यानी कि जब वह अपने 16 प्रकार के शुद्धि के पूरे भाव को पूर्ण प्रकट कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, तब वह सोना क्या कहलाता है? पूर्ण शुद्ध कहलाता है, 100% प्योर कहलाता है, 99.99 प्योर तब कहलाता है। जिन्हें 16 वान वाले सोने का श्रद्धा, ज्ञान तथा प्राप्ति हुई है, उन्हें 15 वान तक का सोना कोई प्रयोजनवान नहीं होता। अर्थात जो उस शुद्ध सोने को जानते हैं, पहचानते हैं, उस शुद्ध सोने का अनुभव करते हैं, उन्हें 15 वान तक सोना यानी कि अशुद्ध सोने से कोई प्रयोजन नहीं है। उनके लिए प्रयोजनवान में सोना नहीं है, उनके लिए तो शुद्ध सोना ही प्रयोजनवान है। और जिन्हें 16 वान वाले शुद्ध सोने की प्राप्ति नहीं हुई है, अर्थात जो 16 वान शुद्ध सोना क्या होता है, उसकी प्राप्ति कैसे की जाती है, उसका स्वरूप क्या है, जब जिनको इस बात का ज्ञान नहीं है, उन्हें तब तक 15 वान तक का सोना भी प्रयोजनवान है। ठीक है ना? देखो, दो बातों को समझना। जिन्हें 16 वान सोने की खबर नहीं है, उनके लिए भी प्रयोजनवान है। और जिन्हें 16 वान सोने की खबर है, पर उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है, खबर तो हो गई है, पर अब खबर तो है, मालूम तो है कि 16 वान पूरा होने पर ही शुद्ध होगा, तो वो 16 प्रक्रियाओं से गुजराएंगे तभी शुद्ध होगा ना। तो जिस जिस प्रक्रिया से वो उसका गुजार रहे हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी आदि, वो प्रयोजनवान ना होते हुए भी प्रयोजनवान ही है। क्या कहा? पकड़ में आया? पकड़ में आया ना? प्रयोजनवान ना होते हुए भी प्रयोजनवान ही है। जैसे गेहूं प्रयोजनवान है क्योंकि या वो रोटी उसको प्रयोजनवान साफ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए पुरुषार्थ है? करेगा, हाँ, इसलिए मान हाँ, करेगा, वो प्रयोजनवान है। लेकिन मूल प्रयोजन तो उसका, उसकी शुद्धि, शुद्ध सोना ही उसकी मूल प्रयोजनभूत सामग्री है, अन्य उसकी प्रयोजनभूत सामग्री नहीं है।
उस मूल को प्राप्त करने के लिए बीच की स्टेज प्रयोजनवान है। दोनों बातें आ गई ना। तो इसी प्रकार यह जीव नामक पदार्थ है जो कि पुद्गल के संयोग से अशुद्ध अनेक रूप हो रहा है। ठीक है ना। किसके संयोग से अशुद्ध अनेक रूप हो रहा है? पुद्गल के। पुद्गल के अर्थात भाव कर्म और द्रव्य कर्म के निमित्त से। ठीक है ना। जब यहाँ पे पुद्गल कहते हैं ना, तो द्रव्य कर्म की प्रधानता से कहते हैं इस बात को। जब पुद्गल कर्म कहते हैं तो द्रव्य कर्म की प्रधानता से वह बात कही जाती है। तो वहां पे भाव कर्म की प्रधानता नहीं है। ठीक है। क्या कहते हैं, लेकिन वो गर्भित है। नो वो कर्म की गर्भित भी है प्रधानता नहीं होती। कि नो, नो कर्म वो सब उसी में आ गए ना, पुद्गल कर्म द्रव्य अच्छा। कर्म में ही सब गर्भित हो गए, उसी के भेद है। उसी के भैया भेद यहाँ पे है। 16 टंच वाला जो सोना बोला है, ये आत्मा को लिया है या सिद्धावस्था को लेंगे? 16 टंच वाला सोना तो अपरिणामी जो आत्म तत्व है उसकी बात है। आत्मा की उसका है कोई तो बात नहीं। सम्यक दृष्टि जो होगा चौथे गुण स्थान वाला, उसको व्यवहार प्रयोजनवान है या नहीं है? हाँ है, उसको भी है। ठीक है ना। कब है, कैसे है, कहाँ है, वो बताएंगे अभी आपको। ये पहले उसको से तो ही शुरू करेंगे हो ना। जाएगा ना, पहले से चौथे तक के लिए प्रयोजनवान, देखो, फिर चौथे से पांचवे तक जाने के लिए प्रयोजनवान है। 5वें से 6, छठे हाँ, से फिर सीधा 8वें, अवस्था तक 8वें के लिए हो जाएगा सारा, एक एक स्टेप तब तक बढ़ते वो बढ़ते। प्रयोजनवान है। ठीक है ना। अर्यंतों के लिए सिद्ध अवस्था प्रयोजनवान है या नहीं है, भले ही वह कोई उपाय ना करे, कोई उद्यम ना करे, तो भी प्रयोजनवान तो वही कहलाएगी बात। ठीक है ना। ऐसा, जहां आप हो उससे ऊपर की प्राप्ति करने के लिए निचली भूमि का प्रयोजनवान है, बस इतनी सी बात। उसका समस्त प्रद्रव्यों से भिन्न ये जो आत्मा है, आत्म नामक पदार्थ है, जो कि पुद्गल के संयोगों से अशुद्ध अनेक रूप हो रहा है। अशुद्ध अनेक रूप हो रहा है मतलब कषाय वाला हो रहा है, चार गति वाला हो रहा है ना, 8 कर्मों वाला हो रहा है। ये जीव कैसा हो रहा है? 4 गति 84 लाख योनि रूप 8 कर्मों वाला हो रहा है। किसके निमित्त से? पुद्गल कर्म के निमित्त से। ठीक। अनेक रूप हो रहा है। उसका समस्त प्रद्रव्यों से भिन्न, समस्त प्रद्रव्यों से भिन्न, मेरे समस्त प्रद्रव्यों से, संसार से भिन्न, समाज से भिन्न, है ना, और परिवार से भिन्न, फिर इस देह से भिन्न, और अंतरंग में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष आदि कषाय भावों से भी भिन्न, समस्त, समस्त है ना, समस्त प्रद्रव्यों से भिन्न एक ज्ञायक तत्व मात्र का ज्ञान, श्रद्धान तथा आचरण रूप प्राप्ति। आचरण रूप प्राप्ति अर्थात उसमें रमण करना, स्वसंवेदन रूप रमणता, उसका ज्ञान, उसका श्रद्धान और उसका अनुभव, आचरण रूप प्राप्ति, यह तीनों जिन्हें हो गए हैं, ये तीनों जिन्हें हो गए हैं अर्थात जिन्हें सम्यक दर्शन प्रकट हो गया है। सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद फिर आगे चलो, तो सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद उस आत्मा में रमणता हो रही है, और फिर आगे चलो वह रमणता स्थिर हो रही है। समझ में? और जो उस आत्मा में स्थिर हो गए हैं, हो गए हैं, ठीक है ना, तो क्या कहते हैं, यह तीनों जिन्हें हो गए हैं उन्हें उद्गल संयोग जनित एक रूपता को कहने वाला अशुद्ध ने कुछ भी प्रयोजनवान किसी मतलब का नहीं है। क्यों? क्यों मतलब का नहीं है? क्योंकि उन्हें प्रयोजनभूत वस्तु की प्राप्ति हो गई है। पकड़ में नहीं आ रही है? जब तक प्रयोजनभूत वस्तु की प्राप्ति नहीं थी, तब तक प्रयोजनभूत वस्तु की प्राप्ति के लिए उस प्रयोजनभूत तत्व तक पहुंचने के लिए जो मार्ग में वस्तुएं थी, उन सब की क्या थी? आवश्यकता थी। जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा, उसको चलना सिखाते हैं, तो कैसे चलना सिखाते हैं? उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं ना, उंगली पकड़ के, और उसको वो वॉकर में चलना सिखाते हैं उंगली पकड़ के। लेकिन वो सारी जिंदगी ही उंगली पकड़ के चले, ऐसा ना ही पिता चाहता है, और ना ही ऐसा वह स्वयं बच्चा भी चाहता है। क्या वो उंगली छुड़ा के भागना को कोशिश करता नहीं करता है? आप पकड़ते हो उसका हाथ, और आपसे अपना हाथ छुड़ा के भागने की कोशिश करता है नहीं करता है? करता है ना। वो भी चाहता है स्वतंत्र रूप से चलना, है ना, और आप भी चाहते हो कि वो स्वतंत्र रूप से चले। ऐसे ही आचार्य भी चाहते हैं कि ये जीव स्वतंत्र रूप से, यानी स्वतंत्र हो जावे 8 कर्मों से। और वो जो हलुकर्मी जीव है वो भी चाहता है कि मैं 8 कर्मों से स्वतंत्र हुए ज्ञायक तत्व की प्राप्ति मुझे हो जावे। लेकिन जब तक उसे ज्ञायक तत्व की प्राप्ति नहीं होती, तब तक मुनिराज उसको अवलंबन देते हैं। क्या अवलंबन देते हैं? व्यवहार धर्म का अवलंबन देते हैं, एक बात। और वह स्वयं भी ज्ञानी स्वयं भी जब तक उस आत्मस्वरूप में स्थिर नहीं हो पाते, तब तक व्यवहार धर्म का शुभोपयोग का अवलंबन लेते हैं। लेते हैं नहीं लेते? स्वयं लेते हैं नहीं लेते? है ना। ज्ञानी को व्यवहार धर्म का अर्थात शुभोपयोग का अवलंबन होता है। गुरु भी देते हैं और वह स्वयं भी लेता है। लेकिन गुरु भी नहीं चाहते कि वो लेवे, और वह स्वयं भी नहीं चाहता
पकड़ में मत, बच्चा स्वयं भी नहीं चाहता कि कोई उसका हाथ पकड़ के उसे चलाना सिखावे, पर नहीं चल पाता तो फिर उसकी मजबूरी है। पकड़ में आई ना। ऐसा ही यहाँ पे कहते हैं, क्या कहते हैं, एक एक उदाहरण उसका भी आता है जी, कोई बीमार हो जावे तो कमजोरी के कारण सहारा लेके चलता है, लेकिन वो सदा कमजोर रहना चाहता नहीं है, उस सहारे का नाम व्यवहार है बस। समझ में नहीं बात, समझ में? जब तक इस स्वरूप में स्थिर नहीं हो जाते तो उसकी स्थिरता के जितने भी उपाय हैं वो सब व्यवहार है। जैसे इस समय हम स्वाध्याय कर रहे हैं, क्या है ये? व्यवहार है। लेकिन ये प्रयोजनवान है या नहीं है? कि जब तक उस आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती तब तक ये प्रयोजनवान है, और जब उस आत्म तत्व की प्राप्ति हो जावे तो ये कुछ भी समझे बात, कोई प्रयोजनवान नहीं है। समझे ऐसा? तो क्या कहते हैं, उसका समस्त प्रद्रव्यों से भिन्न एक ज्ञायक मात्र का ज्ञान, श्रद्धान तथा आचरण रूप प्राप्ति, ये तीनों जिन्हें हो गए हैं उन्हें पुद्गल संयोग जनित अनेक रूपता को कहने वाला अशुद्ध नय कुछ भी प्रयोजनवान किसी मतलब का नहीं है। कोई मतलब का नहीं है। जब तक वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आ रहा था तब तक ये बात कहना अच्छा लग रहा था, सुनना अच्छा लग रहा था कि मैं कर्मों वाला हूँ, कर्म को करने वाला हूँ, कर्म को भोगने वाला हूँ। लेकिन जब कर्म से भिन्न उस ज्ञाय तत्व की प्राप्ति हो गई है तो उनके लिए कोई मतलब की नहीं रह गई ये बात कि कर्म मुझे दुखी करते हैं अथवा मैं कर्मों से मैं दुखी होता हूँ। कोई प्रयोजन नहीं है। समझिए बात ना मेरी? देखो, संसार से वैराग्य को धारण करने के बाद मुनिपना प्रकट करते हैं। मुनि पना प्रकट है ना, छठा गुण स्थान प्रकट करते, साधु हो जाते। तो साधु पने में भी वो 12 भावनाओं का चिंतन करते। क्या? कि जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना। ये बात इन्हें मालूम नहीं थी? बिना मालूम हुए साधु बन गए थे क्या? तो भी साधु बनने के बाद उसका चिंतन करते हैं। पकड़ में ही बात नहीं पड़, क्यों करते हैं? चिंतन सिर्फ इसलिए करते हैं कि उस वैराग्य को प्रकट करके, प्रबल करके उस आत्मा में स्थिर हो जाए बस। चिंतन, ये 12 भावना का चिंतन करना प्रयोजन नहीं है उनका। संसार में दुर्लभ एक ज्ञान है आदि आदि, और जहाँ जलबल थलबल देवी देवता माता पिता परिवार मरते बिरिया जीव को कोई ना राखा नारी, ये क्या मुझे जानते नहीं? जानते हैं तो भी इसका चिंतन करते हैं। क्यों चिंतन करते हैं? कि उसका चिंतन करना हमारा प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन तो उस आत्मा में स्थिर होना है, नहीं हो पाते हैं और पाप में जाना नहीं चाहते हैं तो इसका चिंतन करते हैं। अब हम स्वाध्याय नहीं अपने करेंगे तो क्या करें? वैराग्य को प्रबल करने के लिए करते हैं, ये हाँ गुरुदेव जी का करते हैं। प्रश्न आया था हाँ, इसका। अपने वैराग्य को प्रबल करने के लिए करते हैं। ठीक है ना? हम स्वाध्याय नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अब कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो जो अशुभ करेंगे, में प्रवर्तेंगे काम, ना हाँ, उसके काम टाइम। भोग बंधन की कथा जो हमें अनुभूत है, जो हमें परिचित है ना, जिसके हम यूज टू हैं, उसी में हम गमन करेंगे, उसी में प्रवृत्ति करेंगे। और जिसके हम यूज टू नहीं है, ऐसे तत्व की बात को हम झट से भूल जाएंगे। तो हम ना भूले, वह हमारे संस्कारों में पड़े, उसके लिए हम ये स्वाध्याय आदि करते हैं। लेकिन स्वाध्याय आदि करना भी हमारा प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन क्या है? उस आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाना, उस ज्ञायक तत्व की प्राप्ति हो जाना, वो हमारा प्रयोजन है। तो वो बात इस गाथा में समझा रहे हैं। किंतु जहां तक शुद्ध भाव की प्राप्ति नहीं हुई, यानी उस आत्मा के अनुभव की प्राप्ति नहीं हुई पहली स्टेज में, और जिन्हें प्राप्ति हो गई है, जिन्हें स्थिरता नहीं हुई दूसरी स्टेज में। समझ में आई बात? देखो, किसने क्वेश्चन पूछा था कि ये सिर्फ सम्यक दृष्टि के लिए, मिथ्या दृष्टि के लिए? ये प्रश्न किसने पूछा था? अभी पूछा था ना कि ये बात सिर्फ आत्मानुभूति के लिए। शायद शालिनी दीदी आपने पूछा था, अभी प्रश्न पूछा था ना? नेहा ने पूछा था ना शायद, ये हाँ सम्यक दीदी। दृष्टि के लिए व्यवहार प्रयोजनवान है कि नहीं, हाँ यही वाला ना? हाँ, हाँ मैंने नेहा ने। पूछा था हाँ। अभी। हाँ, तो वो बात ही कह रहे हैं ना यहाँ पे। देखो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं शुद्ध भाव की प्राप्ति नहीं हुई है, वहां तक जितना अशुद्ध नय का कथन है उतना यथा पदवी प्रयोजनवान है। यानी मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि में प्रयोजनवान है, सम्यक दृष्टि को आत्मस्थिरता प्रयोजनवान है, और आत्मस्थिर वालों को वो स्थिरता बनी रहे, ऐसा ही ऐसा का ऐसा रहे, मैं इससे बाहर ना निकलूं, ये उनके लिए प्रयोजनवान है। तो जो जहां खड़ा है, जिस पदवी पर है, उस पदवी के धारक को उससे आगे की बात प्रयोजनवान है। कब तक प्रयोजनवान है? जब तक वह 16 बार शुद्ध नहीं हो जाता सोना। समझे समझे? यानी जब तक वह 14 गुणस्थान प्रकट नहीं हो जाते तब तक प्रत्येक गुणस्थान में अगले गुणस्थान तक जाने के लिए जो चीज चाहिए वह प्रयोजनवान है। ठीक है ना? हम कौन से गुणस्थान में है, हमें अपने अपने गुणस्थानों का मालूम है। भैया बिल्कुल एकदम सतत मिथ्या दृष्टि की, उसमें कोई बात ही नहीं। तो हमें क्या चाहिए? हमें संवेदनशील प्रकट करना है। हमारे लिए क्या प्रयोजनवान है?
कि तत्व निर्णय करना हमारे लिए प्रयोजनवान है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? तुझे यदि सम्यक दर्शन प्रकट करना हो तो एकमात्र पुरुषार्थ तत्व निर्णय करना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम स्वाध्याय का को प्रयोजन में लेकर तत्व निर्णय का अभ्यास कर रहे हैं। पकड़ में ही बात? हम जितना भी चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, किसके लिए करेंगे? एक तत्व निर्णय के लिए ही करेंगे। तत्व निर्णय हो जाएगा तो क्या करेंगे कि वो जो तत्व निर्णय के आधार से सम्यक दर्शन प्रकट करके जिस आत्मा का अनुभव किया है, उस अनुभव में हमारा रचना बढ़े, पचना बढ़े, स्थिरता बढ़े, फिर उसका उपाय करेंगे। पकड़ में ही बात? तो जो जिस पदवी में यथा यथा पदवी में प्रयोजनवान है। जहां तक यथार्थ श्रद्धान ज्ञान की प्राप्ति रूप सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई हो, यानी मिथ्या दृष्टि हो, वहां तक तो जिनसे यथार्थ उपदेश मिलता है, ऐसे जिन वचनों को सुनना, ठीक, धारण करना, तथा जिन वचनों को कहने वाले श्री जिन गुरु की भक्ति, जिन वेद के दर्शन इत्यादि व्यवहार में परिवर्तन होना प्रयोजनवान है। समझ में? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपोदान, ये श्रावक के लिए प्रयोजनवान है। और फिर साधु के लिए, तो साधु के शठावशक अलग है, उसके लिए वह प्रयोजनवान है। और 8वें 9वें गुण स्थानों में जाने के बाद वह क्रिया भी छूट गई, वह भी प्रयोजनवान नहीं है। और अरिहंतों के लिए, अरिहंतों के लिए वो जो 8वां 9वां 10वां गुण स्थान था, उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं होता, स्थिरता बढ़ गई वहां पे, प्रकटपना पर पर्याय प्रकट हुई है उसकी, वो भी प्रयोजनवान नहीं है। ठीक है ना? और फिर क्या कर रहे हैं? वो कुछ नहीं कर रहे, वो जब तक वह अरहंत अवस्था में है, कब तक उनके लिए वो प्रयोजनवान है कि जब तक वो जो 14 गुण स्थान नतीत नहीं हो जाते, अथवा वह देह की स्थिति जब तक समाप्त नहीं हो पाती, तब तक वह अवस्था भी प्रयोजनवान है। और उस अवस्था को छोड़कर जब वो सिद्ध अवस्था में चले गए, खत्म हो गई। पकड़ में बात? तो और जिन्हें श्रद्धान ज्ञान तो हुए हैं, श्रद्धान और ज्ञान हुए हैं मतलब सम्यक दर्शन तो हुआ है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे श्रद्धान और ज्ञान का मतलब सम्यक दर्शन से नहीं लेना। ठीक है? यहाँ पे किससे लेना? जिन्हें तत्व रुचि हुई है, तत्व प्रेम जागृत हुआ है, और उस तत्व का कुछ अभ्यास हुआ है। ये अपरम भाव वाले जीव हो गए। अपरम भाव वाले सारे जीव हैं, सभी जो जीव बोला अपरम ना भाव कि में हैं। ज्ञान से भ्रांत हुए किंतु साक्षात प्राप्ति नहीं हुई, तो इसका मतलब हाँ तो ये है कि सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ हाँ अभी। हाँ हाँ, मतलब अपरम भाव, अपरम भाव का मतलब वहां पे व्यवहार से कथा, जो चौथे गुण स्थान वाले को भी होगा, 5वें वाले को भी होगा, छठे 7वें वाले को भी होगा, है ना ये बात? तो यहाँ पे क्या कहते हैं? और जिन्हें ज्ञान, श्रद्धान ज्ञान तो हुए हैं किंतु साक्षात ये प्राप्ति नहीं भैया हुई। एक सेकेंड, आपने बोला कि अपरम भाव में वो वाले जीव भी होंगे जो सम्यक दृष्टि जीव है। हाँ वे भी लेकिन होंगे। यहाँ तो लेकिन हाँ यहाँ बताओ। अगर हम गाथा को देखेंगे तो यहाँ तो ऐसे कह रहे हैं ना, देखिए परम जो भाव उसको शुद्ध नहीं ज्ञातव्य है, लेकिन उन्हें तो आत्मा की हाँ अनुभूति हो ही गई है। हाँ, तो कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं, वो स्टेज की अपेक्षा अपरम से कहा भाव है ना। कैसे हो सकते हैं फिर? हाँ सुनो, स्टेज की अपेक्षा से, स्टेज की अपेक्षा से कहा है ना उसको, यहाँ पे गाथा में उन्होंने खोला है ना। वो तो श्लोक हो गया, कलश हो गया उसको। ये जो बात यहाँ पे गाथा में कही है, इस गाथा की टीका में आचार्य जी समझा रहे हैं ना कि वहां पे जो अपरम भाव की वो करने के लिए उन्होंने देखो क्या लिखा है। अशुद्ध ने का कथन है उतना यथा पदवी प्रयोजनवान है। तो यथा पदवी, यथा पदवी का मतलब क्या है? यथा पदवी का मतलब सिर्फ इतना है कि वहां पे जो अप्रयोजन, वहां पे जो ये भाव लिखा है, क्या नाम है, अपरम भाव। तो अपरम भाव का मतलब होता है सिद्धत्व अवस्था, परम अवस्था, परम भाव अवस्था, परम अवगाढ़ सम्यक्त अवस्था। परम भाव तो उसी को कहेंगे ना, ठीक है सिद्ध ना? अवस्था और को। वह सिद्ध अवस्था, ठीक है ना? लेकिन ये अपेक्षा से, मिथ्या दृष्टि के लिए परम भाव क्या होगा? सम्यक दर्शन। सम्यक दृष्टि के लिए परम भाव क्या होगा? पंचम छठा गुण गुण स्थान, स्थान, पंचमा छठा 7वां गुण स्थान। पांचवा छठा सा, और ऊपर वो, ऊपर बढ़ते और जाएंगे। उनके लिए परम भाव क्या होगा? कि वह परम भाव उनके लिए होगा उसमें स्थिरता, स्थिरता। अभी देखो एक बात और सुनो, सभी के लिए परम भाव तो सिद्धत्व को प्राप्ति करना है, सभी के लिए, सभी जीवों के लिए परम भाव तो मात्र एक सिद्धत्व की प्राप्ति होना ही है, यानी वह आत्मा का जो ज्ञान भाव, स्वभाव भाव है, उसमें पूर्ण रूप से स्थिरता हो जाए, रम जाए, जम जाए, वही सबके लिए परम भाव है। जब तक वो नहीं हो रहा, तब तक जितना भी भाव है वो अपने अपने स्टेज की अपेक्षा से अपरम भाव है। पकड़ में ही बात? पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? मूल परम भाव तो आत्मा की स्थिरता ही है। ठीक है ना? भले ही सम्यक दर्शन हो जावे, तो सम्यक दर्शन होने के बाद
वे युद्ध आदि की क्रिया जो कर रहे हैं चारित्र मोहिनी कर्म उदय के आगे से, क्या हम उन्हें परम भाव में स्थित कहेंगे? कि एक अपेक्षा से कहेंगे और एक अपेक्षा से नहीं कहेंगे। तो जिस अपेक्षा से वो नहीं है उस अपेक्षा से उसको अपरम भाव मानो। त्यागवाद का कथन अपेक्षा स्वरूप होता है ना। अभी आगे का जो कलश आएगा उसमें इस बात को भी समझाएंगे। लेकिन यहाँ पे भी एक बात को समझो कि वहां पे अपेक्षाकृत कि चौथे गुणस्थान वृत्ति जीव परम भाव में स्थित है या नहीं है, कि श्रद्धान की अपेक्षा से, सम्यक दर्शन की अपेक्षा से परम भाव में स्थित है और शुद्धोपयोग की अपेक्षा से स्थित नहीं है। पकड़ में बात नहीं पकड़ में ऐसा। तो यहाँ पे उन्होंने कहा यथा पदवी प्रयोजनवान। जहां तक यथार्थ श्रद्धान की प्राप्ति रूप सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है, अब जिसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है उनको तो क्या करना, उपदेश मिलना, जिन वचन को सुनना, उनको धारण करना आदि, या जिन बिंब के दर्शन करना विभाग में प्रयोजनवान है। और जिन्हें प्राप्ति हो गई यानी जिन्हें सम्यक दर्शन हो गया है, जिन्हें श्रद्धान ज्ञान तो हुए हैं किंतु साक्षात प्राप्ति नहीं हुई। अब बताओ, वहां पे तो लिखा है कि सम्यक दर्शन में तो आत्मा की प्राप्ति साक्षात ही होती है, फिर यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा साक्षात नहीं हुई? अर्थात कि सम्यक दर्शन तो हुआ है परंतु सम्यक दर्शन होने के बाद वह चारित्र मोहिनी कर्म का जो उदय है ना, वो नहीं गया है, स्थिरता नहीं हुई है, उस आत्मा में स्थिरता नहीं हुई। उस स्थिरता को यहाँ पे साक्षात प्राप्ति कहा। उन्हें पूर्व कथित कार्य पर द्रव्य का अवलंबन छोड़ने रूप अनुव्रत महाव्रत ग्रहण, आगे बात, समिति गुप्ती और पंच प्रविष्टि का ध्यान रूप प्रवर्तन तथा उस प्रकार प्रवर्तन करने वालों की संगति एवं विशेष जानने के लिए शास्त्रों का अभ्यास करना इत्यादि व्यवहार मार्ग में स्वयं प्रवर्तन करना और दूसरों को प्रवर्तन कराना। ठीक है, ये उनके लिए प्रयोजनवान हो जाएगा। कब हो जाएगा? सम्यक दर्शन होने के बाद। ठीक है ना, तो वो व्यवहार मार्ग उनके लिए हो जाएगा। और ऐसे व्यवहार ने का उपदेश अंगीकार करना प्रयोजनवान है, प्रयोजनवान है। व्यवहार नय को कथनचित असत्यार्थ कहा गया है। अब कथनचित असत्यार्थ कहा गया है, अभी मैंने आपको समझाया ना कि व्यवहार किसको कहना, प्ररूपणा को नाम व्यवहार है, वस्तु स्वरूप ऐसा है, समझाया था ना क्लास शुरू होने से पहले। तो बस इतनी सी बात को समझो कि व्यवहार नय को कथनचित असत्यार्थ कहा गया है क्योंकि वह वस्तु का स्वभाव भाव को प्रकाशित नहीं करता है, इसलिए उसको असत्यार्थ कहते हैं। वस्तु को प्रकाशित तो करता है लेकिन उसके स्वभाव को प्रकाशित नहीं करता, पूर्ण जो उसका एक्चुअल स्वभाव है उसको प्रकाशित नहीं करता, इसलिए उसको असत्यार्थ कहते हैं। किंतु यदि कोई उसे सर्वथा असत्यार्थ जानकर छोड़ दे, यदि वो बच्चा कि मैं तो पापा की उंगली पकड़े बिना ही दौड़ना लग जाऊंगा ऐसा मानकर दौड़ने लगे, तो क्या होगा? समझे नहीं समझे? नहीं दौड़ पाएगा, चल नहीं पाएगा ना, चोट लगेगी और आदि आदि बातें होगी। तो किंतु यदि कोई उसे सर्वथा असत्यार्थ जानकर छोड़ दे तो वह शुभोपयोग रूप व्यवहार को छोड़ देगा, है ना, और फिर क्या करेगा? और उससे शुद्धोपयोग की साक्षात प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए उल्टा अशुभ उपयोग में ही आकर भ्रष्ट होकर चाहे जैसी स्वेच्छा रूप प्रवृत्ति करेगा। पंडित टोडरमल जी ने भी बताई है ना ये बात, 8वें 9वें अधिकार में उन्होंने भी स्पष्ट किया ना इसी बात को कि जब तक शुद्ध की प्राप्ति नहीं हुई, है ना, और शुभ उपयोग में रहेगा नहीं तो क्या करेगा? अशुभ उपयोग में प्रवृत्ति करेगा। एक बात, दूसरी बात, शुभ उपयोग अच्छा है अशुभ उपयोग की अपेक्षा से, क्योंकि अशुभ उपयोग में कषायों की तीव्रता होने से ज्ञान आदि के क्षोभक्षम इतने मंद हो जाते हैं कि वस्तु स्वरूप समझने की सामर्थ्य नहीं रहती, और शुभोपयोग में क्षोभक्षम आदि की प्रकाशमान होने से वस्तु स्वरूप को समझने की योग्यता आती है, बनी रहती है। जहां पे कषाय की मंदता होगी वहां वस्तु स्वरूप को समझने की संभावना भी होगी, और जहां कषाय की तीव्रता होगी वहां वस्तु स्वरूप को समझने की कोई संभावना नहीं है। समझ में आती? समझ, कोई संभावना नहीं है, वहां तो पक्की बात है कि कोई नियम नहीं है। शुभोपयोग में एक बार हो सकती है, होती ही है, नहीं है शुभोपयोग में तो हो भी सकती है परंतु अशुभ उपयोग में तो हो ही नहीं सकती, है ना। जब तुम्हें बहुत तीव्र क्रोध आता है, बहुत गुस्सा आता है, हम उस समय तुम्हें कहे कि तुम अकर्ता हो, ज्ञाता हो, है, उस समय तुम्हें कैसा लगता है? तीर ऐसे लगते होंगे वो वचन, नहीं कि कोई सुई चुभ हो रहा है ना, लगता है नहीं लगता है? हाँ भैया हमें पता है हम कितने ज्ञाता है, हमें मत समझाओ, है ना। ऐसे ज्ञाता तो बहुत देखे, मैं ज्ञाता हूँ तो वो भी ज्ञाता बने रहे, सुन ले हमारी गाली, सुन खा ले हमारे थप्पड़ समझे नहीं समझे? तो ज्ञाता बने रहो, हाँ भाई मैं ज्ञाता हूँ, लेकिन जब कषाय मंद होती है
तब विचार भी करता है कि हाँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये मेरे करने योग्य नहीं है। अस्थिरता जन्य प्रभु दोष भारी, है ना, मिटेगी कब ये रागादि परिणति विकारी। देखा ना बड़े पंडित साहब ने। हाँ, तो ऐसा यहाँ पे बताया कि व्यवहार का अवलंबन क्यों लेना, क्योंकि शुभोपयोग को कोई भी छोड़ देगा तो क्या होगा, अशुभ में प्रवृत्ति करेगा, और जब अशुभ में प्रवृत्ति करेगा तो कैसा है कि वह तो शुद्धोपयोग से अति दूर है, अति दूर। तो शुद्धोपयोग की साक्षात प्राप्ति तो नहीं हुई है, इसलिए उल्टा अशुभ उपयोग में ही आकर भ्रष्ट होकर चाहे जैसी स्वेच्छारूप प्रवृत्ति करे, तो वह नरकादि गति आदि परंपरा से निबोध को प्राप्त होकर संसार में ही भ्रमण करेगा। इसलिए शुद्ध नय का विषय तो साक्षात शुद्ध आत्मा है, उसकी प्राप्ति जब तक न हो तब तक व्यवहार भी प्रयोजनवान है, ऐसा स्याद्वाद मत में श्री गुरुओं का उपदेश है। स्याद्वाद मत में मतलब जैन मत में, इस विश्व में एकमात्र जैन मत ही ऐसा है जो स्याद्वाद रूप है, अन्य कोई मत ऐसा नहीं है जो स्याद्वाद रूप है। समझ में भी नहीं आता, जैनों की समझ में नहीं आता। क्या कहा, है ना। इस अर्थ का कलश रूप काव्य टीकाकार कहते हैं। अब ये जो गाथा उन्होंने लिखी ना, इस गाथा के ऊपर आचार्य अमृतचंद्र देव ने एक कलश भी लिखा है। उस कलश, वो कलश ऊपर लिखा ना, ये उभय उभय नए विरोध ध्वंसनी स्यात् पदांके, लिखा ना, ये इसका अर्थ यहाँ पे श्लोक का अर्थ है, वो पढ़ते हैं। उभय नए विरोध ध्वंसनी अर्थात निश्चय और व्यवहार, इन दो नयों के विषय के भेद से परस्पर विरोध है, उस विरोध का नाश करने वाला। देखो, निश्चय और व्यवहार एक दूसरे के कैसे विरोधी हैं, निश्चय और व्यवहार कैसे हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं। निश्चय तो कहता है कि आत्मा शुद्ध है, और व्यवहार कहता है आत्मा अशुद्ध है, ठीक है ना। कैसे विरोधी हैं, एक कहता है कि एक है, एक कहता है कि अनेक है। क्या कहा, वह वस्तु कैसी है, अखंड है, कौन कहता है, निश्चय। व्यवहार क्या कहता है, अनंत गुणात्मक है, अनंत गुणों को, अनंत गुणों वाली है, ये व्यवहार कहता है। निश्चय कहता है अखंड है, समझ बात। और निश्चय व्यवहार को ज्ञान दर्शन आदि वाला कहता है, और वो कहता है ज्ञान मात्र है, चिन्मय मात्र है, चैतन्य मात्र है। पकड़ में बात नहीं पकड़। तो एक तो वस्तु को खंडित कहता है, एक वस्तु को अखंड कहता है, एक वस्तु को एक कहता है, एक वस्तु को अनेक कहता है, एक वस्तु को शुद्ध कहता है, एक वस्तु को अशुद्ध कहता है। दोनों कैसे हैं आपस में, विरोधी है, विरोधी, है ना। तो क्या लिखा है यहाँ पे, ये लिखा, निश्चय और व्यवहार इन दो नयों के विषय के भेद से परस्पर विरोध है। विषय के भेद है ना, दोनों के विषय में अंतर है, तो दोनों में कैसा है, विरोध है। निश्चय व्यवहार का और व्यवहार निश्चय का विरोध करता हुआ दिखाई देता है, ठीक। उस विरोध का नाश करने वाला, अब उस विरोध को नाश करने वाला क्या है, स्याद पद अंके, स्याद पद से चिन्हित। उस विरोध को नाश किसने किया, स्याद शब्द ने उन दोनों के विरोध का नाश कर दिया, कि एक अपेक्षा से तुम भी सही हो और एक अपेक्षा से तुम भी सही हो। और वो एक अपेक्षा कौन सी, हवा में उत्पन्न होने वाली अपेक्षा ही नहीं है यहाँ पे, वस्तु में प्रकट अपेक्षाओं की बात है यहाँ पे, कि स्वभाव, द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से वस्तु अखंडित है, और अनंत गुणात्मक होने से, अनंत गुण वाली होने से अनेक रूप है, खंडित है अपेक्षा। एक एक द्रव्य दूसरी वस्तु को अकर्ता कहता है, और एक ने दूसरी वस्तु का कर्ता कहता है। तो कहते हैं स्वभाव की अपेक्षा से कोई उसको, उसके स्वभाव को बदल नहीं सकता, उसमें प्रवेश नहीं कर सकता, अपने चतुष्टय को छोड़ के तर्क चतुष्टय में जाता नहीं है, इसलिए अकर्ता है, और निमित्त नैमित्तिक संबंध बना होने के कारण करता है। तो स्याद पद से चिन्हित, स्याद पद से चिन्हित, ऐसे चिन्ह ने उनके क्या करा, क्या करा, उनको उनके बीच में विरोध का नाश कर दिया, उनके विरोध का क्या कर दिया, नाश कर दिया। वो आपस की लड़ाई थी ना, वो खत्म कर दी उसने, है ना। चुन्नू मुन्नू दोते भाई, रसगुल्ले पे हुई लड़ाई, है ना। झगड़ा सुनकर मम्मी आई, फिर मम्मी ने क्या करा, उन दोनों की खूब पिटाई है। हाँ, और फिर आधा तू ले चपत चुन्नू लगाई। बेटा, आधा तू ले मुन्नू बेटा। तो ये ऐसे स्याद पद ने क्या करा, इन सभी मतों में हुई लड़ाई, इसमें निश्चय वालों में और व्यवहार वालों में। और स्याद पद की जब महिमा आई, तो क्या महिमा आई कि उन दोनों के विरोध का उसने क्या कर दिया, नाश कर दिया। नाश करने वाला स्याद पद से चिन्हित, जो जिन वचसे अर्थात जिनेन्द्र, जिन भगवान का वचन वाणी है, वो कैसे स्यादवादमय रूप है,
उसमें ये रमनते, जो पुरुष रमते हैं, आहा, रमते हैं मतलब प्रचुर प्रीति सहित अभ्यास करते हैं, उसका श्रद्धान करते हैं, उसका ज्ञान करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, है ना, उसको पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, रमण करते हैं, ठीक है ना, रमण करते हैं, अवलोकन करते हैं। जो पुरुष रमते हैं, यहाँ पे पुरुष का अर्थात क्या, महिला नहीं रमेंगी, है, पुरुष मतलब जीव है, पुरुषार्थी ठीक है जीव। ना, हाँ, पुरुषार्थी जीव, जीव की अपेक्षा से पुरुष शब्द है यहाँ पे। अब स्त्री पुरुष वाले पुरुष का भेद नहीं है यहाँ पे, ठीक। तो जो पुरुष रमते हैं, प्रचुर प्रीति सहित अभ्यास करते हैं, है ना, तुम सब पुरुष हो या नहीं हो या नहीं हो। हाँ, है। स्याद, ये स्याद पद का ऐसे चमत्कार है। समझ नहीं बात, ऐसा, हाँ, प्रचुर प्रीति सहित अभ्यास करते हैं, ते, वे, स्वयं, अपने आप ही, अन्य कारण के बिना, वांत मोहा, मिथ्यात्व कर्म के उदय का वमन करके, वो हो, मिथ्यात्व, मिथ्यात्व कर्म के उदय का क्या करके, वमन करके। वमन क्या होता है पता है? अ, आप वो आप निकल जाती है बाहर, है ना, वमन, आप अपने आप ही, आपाच्य जो वस्तु होती है, और शरीर उसको अपने पास रखता नहीं है, बाहर कर देता है, बाहर कर देता है। ऐसे ही जिन्हें स्यादवाद रूपी जिन वचन भाते हैं, जो उसमें रमण करते हैं, तो उसमें रमण करने के बाद क्या होता है कि अपने आप ही, अन्य कारण बिना ही, कोई कारण की जरूरत नहीं, अपने आप ही क्या होता है, मिथ्यात्व कर्म के उदय का वमन करके, वमन करके, उच्चई परम ज्योति समय सारम, इस अतिशय रूप परम ज्योति प्रकाशमान शुद्ध आत्मा को, समय सारम अर्थात आत्मा को, ठीक है ना, परम ज्योति यानी कि परम ज्योति प्रकाशमान, उच्चई, अति अतिशय रूप परम ज्योति प्रकाशमान शुद्ध आत्मा को, सपदी ईश्वंते एव, तत्काल ही देखते हैं। ये ईशंते शब्द ना, ईशंते, देखते हैं, कैसे देखते हैं, सपदी, तत्काल ही देखते हैं। वह समय सा रूप शुद्ध आत्मा, अनवम, नवीन उत्पन्न नहीं हुआ, अनवम, आ माने नहीं, नवम माने नया, नया उत्पन्न नहीं हुआ है, समझ में बात, नया उत्पन्न नहीं हुआ है, किंतु पहले कर्मों से आच्छादित था, अर्थात ढका हुआ था, वह प्रगट व्यक्ति रूप सा हो गया है ना, जो आच्छादित था वो प्रगट व्यक्ति रूप सा हो गया था, साक्षात दिखने लगा है, साक्षात दिखने लगा, व्यक्ति रूप हो गया, दैट मीन साक्षात हो गया है। और वह अनय पक्ष अक्षुणम, अनय, आ माने नहीं, नय, किसी एक नय का ना, सर्वथा एकांत रूप को नय के पक्ष से खंडित नहीं होता, निर्बाध है, वह किसी एकांतिक पक्ष से खंडित होने वाला नहीं है, क्योंकि वहां स्याद पद है ना, स्याद पद से चिन्हित होने के कारण वह वस्तु स्वरूप कैसा है कि किसी कुनय के पक्ष से खंडित होने वाला नहीं है, सर्वथा एकांत रूप कुनय के पक्ष से अक्षुणम, अक्षुणम, जो, जिसका क्षीण नहीं होता, जो क्षीण नहीं होता मतलब खंडित नहीं होता, कैसा है, निर्बाध है, उसमें कोई बाधा नहीं है। पकड़ में ही बात, समझ में बात, एक वो क्या मिनट। कहा उन्होंने, हाँ, यहाँ पे अनय का अर्थ जो पक्षातीत, नया नहीं है, पक्षातीत मतलब कि नयों से रहित, पक्षातिक्रांत, नयातीत वो लिया है या कुनय लिया है? नहीं, वो तो सारे एक ही बात हो गई, वो तो सभी एक बात हो गई। कुनय देखो, तो न- हो जाएगा ना, कुतर्क वाला कुनय, गलत तर्क वाले नहीं कुनय। नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो, इसमें जब अनय पक्ष अक्षुणम कहा है तो सर्वथा एकांत रूप कुनय, सर्वथा एकांत रूप कुनय कौन से होते हैं, जो निश्चय नय है, तो निश्चयभाषी का जो नय कहलाएगा वो कुनय हो जाएगा। क्या कहा, ऐसे व्यवहाराभासी का जो नय है, आभास मात्र होने के कारण, वो व्यवहाराभास का जो व्यवहार नय है उसका कुनय कहलाएगा, वो उसका सुनय नहीं कहलाएगा। जो ये सुनय एकांत में तभी चला कहलाएगी। जाएगा, त्यागवाद को छोड़ हाँ, के वो कुनय बन जाएगा। वो सब कुनय बन जाएगा, और वहां पे स्यादवाद का मतलब यह है, वो जो वस्तु का प्रतिपादन सम्यक रूप से करे, जो एकांत मत वाले हैं, निश्चयभाषी हैं, वो वस्तु का प्रतिपादन कैसे कर रहे हैं, सर्वथा एकांत रूप, इसलिए उनको निश्चयभाषी अथवा व्यवहाराभासी ऐसा कहा है। तो उभयभाषी को नहीं लिया ना यहाँ पे, क्योंकि वो तो एकांत रूप नहीं कर रहे, क्यों? दोनों ही पक्षों को ग्रहण कर रहे हैं, पर गलत तरीके से तो कर भी, रहे हैं। हाँ, तो भी वो कुनय है, उभयभाषी भी कुनय कहलाएगा। पकड़ में बात, क्योंकि वहां पे वस्तु का अवलोकन नहीं किया,
अवलोकन कर लिया, कैसे मालूम चलेगा, कैसे पता चलेगा, क्या लक्षण है उसका? मोह का वमन हो चुका है जिसको, है ना, ये लिखा, ये लिखा है ना, क्या लिखा है? मिथ्यात्व क्रम के उदय का वमन करके। समझे नहीं समझे? उसका उसका वो प्रैक्टिकल नए है, जो वो बात कर रहा है वो सही है। उसका लक्षण क्या है? कि उसने वमन कर दिया है मोह का। वमन किसको होगा? जिसने उन दोनों स्याद पद का विरोध, स्याद पद वाले उस जिन वचन का रमण किया है, उसका ही वमन होगा। जिसने रमण नहीं किया उसका वमन भी नहीं होगा। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? समझ में ही बात? और जब तक वमन नहीं हुआ मिथ्यात्वादी कर्मों का मुंह का, तब तक उसकी रमणता कैसी है? वो कुने की रमणता कहलाएगी। पकड़ में ही ना? तो क्या कहते हैं, सर्वथा एकांत रूप कुने के पक्ष से खंडित नहीं होता, निर्बाध है। जैसे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, निश्चय वाला या व्यवहार वाला, तो ये ऐसे बाधित नहीं होने वाला वो वस्तु स्वरूप। क्यों? क्यों कंफ्यूज हो? क्योंकि तुमने उसमें रमण नहीं करा। किसमें रमण नहीं करा? स्याद शब्द जिसका चिन्ह है ऐसी जिन वचन में रमण नहीं करा। कि हम तो रमण करते हैं, कि रमण करने वालों का लक्षण है वमन होना। किसका वमन होना? मिथ्यात का वमन होना। हुआ कि नहीं हुआ? तो रमण भी नहीं हुआ। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? समझ में? हाँ, ऐसा। आगे चलते हैं। भावार्थ। जिन वचन, जिनवाणी स्यादवाद रूप है। जिनवाणी कैसी है? स्यादवाद रूप है। जहाँ दो नयों के विषय का विरोध है, जैसे कि जो जो सतरूप होता है वह असतरूप नहीं होता, जो एक होता है वह अनेक नहीं होता। ये एक एकांतिक पक्ष वालों की बात कर रहे हैं यहाँ पे अभी। कि जगत में ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कि जो सत है वो असत कैसे हो सकता है? अथवा जो एक है वो अनेक कैसे हो सकता है? जो नित्य है वो अनित्य कैसे हो सकता है? जो भेद है उसमें अभेद नहीं होता। जो शुद्ध होता है वो अशुद्ध नहीं होता, इत्यादि नयों के विषय में विरोध है। वहां जिन वचन कथनचित विवक्षा से सत असत रूप, एक अनेक रूप, नित्य अनित्य रूप, भेद अभेद रूप, शुद्ध अशुद्ध रूप जिस प्रकार विद्यमान वस्तु है, कल्पना करके नहीं, जिस प्रकार विद्यमान वस्तु है, उसमें वो स्यात् पद की अपेक्षा कहाँ लगाते हैं? जिस लक्षण से वह वस्तु में विद्यमान है, स्थित है, उसी प्रकार कहकर विरोध मिटा देता है। कौन? जिन वचन। किनका विरोध मिटा देता है? जो ये कह रहे थे या तो एक हो सकती है या तो अनेक हो सकती है, या तो सत हो सकती है या तो असत हो सकती है, या तो शुद्ध हो सकती है या तो अशुद्ध हो सकती है। ऐसे मतों का क्या कर देता है? भेद मिटा देता है, विरोध मिटा देता है, असत कल्पना नहीं करता। ठीक। वह जिन वचन द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक इन दोनों नयों में प्रयोजनवश शुद्ध द्रव्यार्थिक नय को मुख्य करके उसे निश्चय कहता है, और अशुद्ध द्रव्यार्थिक रूप पर्याय आर्थिक नय को गौण करके उसे व्यवहार कहता है। ठीक। ऐसे जिन वचन में जो पुरुष रमण करते हैं वे इस शुद्ध आत्मा को यथार्थ प्राप्त कर लेते हैं। किस शुद्ध आत्मा को यथार्थ प्राप्त कर लेते हैं? आत्मा को, अपने शुद्ध आत्मा को। अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, जान जाते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, उसका अनुभव कर लेते हैं। वो जो नहीं जान पा रहे थे, आच्छादित हुआ वह पुरुष व्यक्तिमान हो जाता है। यानी वह ढका हुआ जो आत्मा है वे प्रकाश रूप से प्रकट हो जाता है। अन्य सर्वथा एकांतवादी सांख्य मतादि, सांख्य आदिक उसे प्राप्त नहीं कर पाते। यानी जिन्होंने जिन वचनों का सहारा नहीं लिया है, जिन वचनों में रमण नहीं किया है, वे उसको क्या नहीं कर पाते? समझ नहीं पाते, रमण नहीं कर पाते, पकड़ नहीं पाते, उसका अनुभव नहीं कर पाते। वे इस शुद्ध आत्मा को यथार्थ प्राप्त कर लेते हैं। अन्य सर्वथा एकांतवादी सांख्य मतादि उसे प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि वस्तु सर्वथा एकांत पक्ष का विषय नहीं है। सर्वथा एकांत पक्ष का विषय नहीं, तथापि वे एक ही धर्म को ग्रहण करके वस्तु की असत्य कल्पना करते हैं, जो असत्यार्थ है, बाधा सहित मिथ्या दृष्टि है। ठीक है ना? एक ही वस्तु के एक ही पक्ष को से अगर वस्तु को देखने की या समझने की चेष्टा करोगे तो उसमें बाधा ही उत्पन्न होने वाली है। इस प्रकार इन 12 गाथों की पीठिका भूमिका है। अब आचार्य शुद्ध नय को प्रधान करके निश्चय सम्यक का स्वरूप कहते हैं। इसकी प्रधानता से, शुद्ध नय की प्रधानता से। अभी तक क्या कर रहे थे वो? शुद्ध और अशुद्ध की क्या आवश्यकता है, इन निश्चय और व्यवहार नयों की क्या आवश्यकता है ना? वह बात यहाँ पर समझा रहे थे कि क्यों उनका अनुसरण करना,
क्योंकि उनके बिना वस्तु का सही स्वरूप समझ में आने वाला नहीं है, और आपकी जो भूमिका है उस भूमिका में उन नयों का अनुसरण किए बिना वस्तु का ज्ञान भी प्राप्त होने वाला नहीं है। यद्यपि वस्तु निश्चयात्मक दृष्टि से शुद्ध ही है, परम ज्ञायक भाव रूप ही है, एक ही है, तो भी जब तक उसकी रमणता प्रकट नहीं होती, स्थिरता नहीं होती है ना, तो क्या होगा कि व्यवहार मार्ग को छोड़ने वाला अशुभ रूप प्रवृत्ति करता है, और अशुभ रूप प्रवृत्ति करने वाले को तो वस्तु की प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो व्यवहार क्यों करना, कि वस्तु स्वरूप को जानने के बाद जिन्होंने नहीं जाना उन्हें जानने का उपक्रम करना, जिन्होंने जान लिया है उन्हें स्थिर होने का उपक्रम करना है। समझ नहीं बात, क्योंकि स्थिरता हुए बिना तो कोई प्रयोजन है नहीं, कोई प्रयोजन सदने वाला है नहीं। तो जब तक उसकी प्राप्ति नहीं होती तब तक व्यवहार मार्ग का पक्ष लिया जाता है, वस्तु को उसमें समझा जाता है, लेकिन इस बात का ज्ञान रखा जाता है कि वस्तु उस रूप नहीं है ना, ये वस्तु वस्तु उस रूप नहीं, मतलब उंगली पकड़ के चलना ही चलना नहीं है, स्वतंत्र रूप से चल पाना ही सच्चा चलना है। इसी प्रकार से व्यवहार के सहारे स्वरूप में बढ़ना ये सच्चा मार्ग नहीं है, स्वरूप ही एकमात्र सच्चा है, उसमें स्थिरता ही एकमात्र निश्चय है या शुद्ध है। ठीक है ना, तो वहां पे सच्चा झूठा कहना, शुद्ध अशुद्ध कहना, निश्चय व्यवहार कहना, एक अर्थवाची समझना। समझे, व्यवहार को क्या क्या कहा, व्यवहार कहा, अशुद्ध कहा, असत्य कहा, और निश्चय को निश्चय कहा, भूतार्थ कहा, है ना, सत्य कहा, ऐसा है ना, और शुद्ध कहा, शुद्ध कहा। ठीक, अच्छा, वस्तु शुद्ध होती है या अशुद्ध होती है, वस्तु तो बोलो शुद्ध भैया। ही है। वो तो बस वो ही है, ना शुद्ध है ना शुद्ध है। भूल गए कहा था। शुद्ध और अशुद्ध कहना ये नए है, ठीक है ना, नहीं समझ में आई, वो तो बस वो ही है, वस्तु है ना, चूंकि हम शुद्ध कहते हैं उसमें भी दोष नहीं है, शुद्ध नय एक की मिनट, अपेक्षा से वस्तु को शुद्ध एक ये कहते हैं लाइन क्योंकि वे मेरे वस्तु को, के। एक ये लाइन हाँ। क्लियर नहीं हुई। ये अशुद्ध कौन ने बोलिए। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय और हाँ अशुद्ध द्रव्यार्थिक रूप है ना, जो इन दोनों हाँ हाँ नयों में हाँ प्रयोजनवश। हाँ, देखो देखो, दो जो नए होते हैं ना, नए, वो द्रव्यार्थिक और प्रयार्थिक के आधार से दो प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे द्रव्यार्थिक और प्रयार्थिक को बस इतना समझो, निश्चय और व्यवहार फिलहाल इसी स्टेज पर यहाँ आप पढ़ रहे हैं ना, कि द्रव्यार्थिक माने निश्चय और प्रयार्थिक यानी व्यवहार, फिलहाल ये समझो आप। थोड़ा फिर भी मैं बता देता हूँ, जो द्रव्य के स्वरूप का वर्णन करे सो तो द्रव्यार्थिक नय, और जो पर्यायों का वर्णन करे सो पर्यार्थिक नय। ठीक, अब उसमें अशुद्ध द्रव्यार्थिक और अशुद्ध पर्यार्थिक है, तो जो द्रव्य के स्वभाव और विभाव ने विभाव का वर्णन करे, यानी दो द्रव्यों को मिलाकर एक द्रव्य कहे, वो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय कहलाता है। और इसी प्रकार से उन दो द्रव्यों की पर्याय को किसी एक द्रव्य की पर्याय का कहे तो वह अशुद्ध पर्यार्थिक नय कहलाता है। पकड़ में आई बात, समझ में आ गई, नहीं समझ में आई, फिर समझाते हैं। जैसे हाँ है, ये बस जो, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हुई। हाँ हाँ, नहीं हुई कोई बात नहीं, कि जीव को गुण स्थानों वाला कहना, ये अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय है, समझ बात। और क्या नाम है, सम्यक दृष्टि कहना, मिथ्या दृष्टि कहना, आदि आदि कहना, ये प्रयार्थिक अशुद्ध प्रयार्थिक नय है। और फिर वहां पे शुद्ध प्रयार्थिक नय और शुद्ध द्रव्यार्थिक नय कैसा है, अप्रभावी अपरिणामी कहना शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है, ज्ञान दर्शन चैतन्य मात्र कहना, ज्ञान ज्योति मात्र कहना, वो शुद्ध प्रयार्थिक नय है। समझे द्रव्यार्थिक और प्रयार्थिक कैसे। तो यहाँ पे बस इतनी बात समझो, बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाओ, बहुत सिंपल सी बात को समझो, कि जो निश्चय नहीं है उसको यहाँ पे द्रव्यार्थिक नय कह रहे हैं, और जो व्यवहार नय है उसको यहाँ पे पर्यार्थिक नय कह रहे हैं इनिशियल स्टेज पे। इस स्टेज पर आप अभी यहाँ पे इतना ही समझो, जब थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक के जो मूल भेद हैं वो आपके ज्ञान का विषय बनेंगे। ठीक, अगर मैं अभी आपको द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक के बीच में ले चलूंगा ना तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। अभी सिंपल सी बात को समझो कि एक जीव है, चेतन तत्व है, उसकी चर्चा होगी, तो मैं जीव द्रव्य हूं ना, मैं जीव द्रव्य हूं या नहीं हूं, बोलो भैया। तो मैं जीव द्रव्य हूँ और द्रव्यार्थिक नय का कथन है, कैसा हूँ, ज्ञान घन हूँ, शुद्ध हूँ, चैतन्य हूँ, ज्ञान मात्र हूँ, आदि आदि, है ना, तो वो ये मेरी शुद्ध पर्याय पर्याय। का कथन है।
है ना। तो मतलब तो पर्यायवाची ऐसे, न्याय के अंदर ऐसा कुछ याद आ रहा है मुझे, गुण और पर्याय दोनों लेते हैं। हाँ गुण, तो पर्याय किसी को कहते हैं? हाँ, गुणों के भेद को कहते हैं, गुणों परिणाम के को। परिणमन को ही कहते हैं ना। हाँ बस। और व्यवहार किसको कहते हैं? गुण भेद को व्यवहार कहते हैं, है ना। गुण, जहाँ पे गुण और गुणी का भेद हो वो व्यवहार है, और जहाँ पे गुण और गुणी दोनों अभेद हो वो निश्चय है। ठीक, चलो आगे पढ़ते हैं। अभी 5 मिनट है हमारे पास। अब आचार्य शुद्ध नय को प्रदान करके निश्चय सम्मत का स्वरूप कहते हैं। शुद्ध नय को प्रदान करके यानी वस्तु स्वरूप की जिसमें प्रधानता है, ऐसे नय को प्रदान करके, और शुद्ध निश्चय सम्मत का स्वरूप कहते हैं। यानी निश्चय सम्मत कैसे प्रकट प्रकट होता है? व्यवहार सम्मत किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? मोक्षण प्रकाशन जी में पढ़ा था ना हमने। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा को। ये श्रद्धान को, उसको क्या कहते हैं? व्यवहार सम्मत कहते हैं। 5 अणुव्रत आदि धारण करना, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना, 3 वकारों का त्याग होना, सप्त व्यसन का त्याग होना, है ना, रात्रि भोजन आदि का त्याग होना, जिन वचनों में श्रद्धा होना, ये क्या कहलाता है? ये व्यवहार सम्मत कहलाता है। और आत्मानुभूति व निश्चय सम्मत है। तो उस आत्मानुभूति को प्रकट करने वाला जो निश्चय सम्मित है, उसका स्वरूप कहते हैं। अशुद्ध नय की यानी कि व्यवहार नय की प्रधानता से में जीवादि तत्वों के श्रद्धान को सम्मित कहा है। ठीक, अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि 7 तत्व के श्रद्धान को जो सम्मित कहा है वो व्यवहार सम्मित है। व्यवहार सम्मित है, जैसे हमारे को जो क्षोभम ज्ञान है ना, जिसमें हम ये बात मानते हैं कि मैं जीव हूँ, शरीर पुद्गल है ना, इन इन परिणामों से आश्रव होगा, इन परिणामों को नहीं करने से संवर होगा, ऐसा निर्जरा, और ये मोक्ष का स्वरूप है। ऐसा जो तुमको श्रद्धान हुआ है, एक शब्द ज्ञान हुआ है, और उस शब्द ज्ञान से जो तुमने भाववाच्य शब्द के आधार से उस शब्द के भाव को पकड़ा है, ये जो तुम्हारे ज्ञान में है, इसको तो ये तो कहलाएगा व्यवहार सम्मत। ठीक है ना। तो हमने ऐसे यहाँ पे पढ़ा ये था ना, कहते हैं, सात तत्वों का श्रद्धान और आपा पर का श्रद्धान, ये सारा व्यवहार सम्यक हाँ बच्चे सारा देखते व्यवहार हैं। सम्मत, हाँ। तो अशुद्ध नय की यानी कि व्यवहार नय की प्रधानता में जीवादि तत्वों के श्रद्धान को सम्मत कहा है, जबकि यहाँ उन जीवादि तत्वों को अशुद्ध शुद्ध नय के द्वारा जानने से सम्मत होता है, यह कहते हैं। टीकाकार इसकी सूचना रूप 3 श्लोक कहते हैं। उनमें से प्रथम श्लोक में यह कहते हैं कि व्यवहार नय को कथनचित प्रयोजनवान कहा, तथापि वह कुछ वस्तुभूत नहीं है। प्रयोजनवान कहने पर भी वह वस्तु के सत स्वरूप को कहने वाला नहीं है। प्रयोजनवान तो है, परंतु कैसा है कि जो वस्तु के सत स्वरूप को कहवे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, समझ में? चलो श्लोकार्थ। व्यवहारण नयः, जो व्यवहार नय है वह, यद्यपि यह पदव्याम प्राक पदव्याम, इस पहली पदवी में, किस पहली पदवी में? जब तक शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक। क्या कहते हैं? जो व्यवहार नय है, जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो जाती, अर्थात आत्मानुभूति नहीं हो जाती, तब तक निहित पदानाम, जिन्होंने अपना पैर रखा है, ऐसे पुरुषों के हंत अरे हस्तावलंब सयात, हस्तावलंबन तुल्य कहा है, अर्थात सहारे के तुल्य कहा है। ठीक है ना। क्या कहते हैं कि जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति अर्थात आत्मानुभूति नहीं होती है, तब तक वह जो व्यवहार नय है वह कैसा है कि जिन्होंने अपना पैर रखा है, ऐसे पुरुषों के, मतलब संभलने के लिए, उठते समय चलते समय संभलने के लिए जिन्होंने सहारा लिया है, जैसे बच्चे ने चलने के लिए वोकर का अथवा पिता की उंगली का सहारा लिया है, जिस प्रकार कमजोर व्यक्ति ने लाठी का सहारा लिया है, इसी प्रकार जो स्वरूप को नहीं जानते हैं और उन्होंने स्वरूप को जानने के लिए जिसका सहारा लिया है, किसका सहारा लिया है? श्री गुरु का सहारा लिया है, जिन वचनों का सहारा लिया है, समय सार आदि ग्रंथों को पढ़ने का सहारा लिया है ना, सहारा लिया है। व्यवहार, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इन 6 कर्मों का सहारा लिया है, सहारा। ठीक, तो क्या कहते हैं? जिन पुरुषों ने हस्तावलंब यानी हस्तावलंबन तुल्य कहा है, तथापि तथापि फिर भी चित चमत्कार मात्रम पर विरहितम परमम अर्थम
अंतः पश्यताम, पश्यताम माने देखना, पश्यताम क्या कहते हैं, जो पुरुष, तथापि फिर भी, जो पुरुष चैतन्य चमत्कार मात्र, चैतन्य चमत्कार मात्र मतलब चमत्कार वाला वो मत चमत्कार नहीं है यहाँ पे जो लोक में फेमस है। आत्मा। हाँ, चैतन्य तो अपने आप में ही चमत्कार रूप है, यहाँ पे चमत्कार माने अद्भुत, अद्भुत चैतन्य चमत्कार मात्र, पर द्रव्य भावों से रहित, यानी कि शुद्धने के विषयभूत परम अर्थ को अंतरंग में अवलोकन करते हैं, उसकी श्रद्धा करते हैं। क्या कहते हैं, जो स्वरूप में स्थित नहीं हो पाते हैं, ऐसे पुरुषों ने व्यवहार का अवलंबन तो लिया है, अवलंबन लिया है, कोई बात नहीं, लिया है तो भी, अवलंबन लेने के बाद भी वे क्या कहते हैं, जो पुरुष चैतन्य चमत्कार यानी मात्र आत्मा के शुद्ध स्वरूप में पर द्रव्यों से जो रहित है, राग द्वेष कषाय आदि द्रव्य क्रम भाव क्रम नो कर्मों से जो भिन्न है, ऐसे आत्मा में परम अर्थ को अंतरंग में अवलोकन करते अर्थात देखते हैं। ये लिखा पश्यताम, अंतः पश्यताम, अंतरंग में देखते हैं, अवलोकन करते हैं, उसका अनुभव करते हैं, उसकी श्रद्धा करते हैं, तथा उस रूप लीन होकर चारित्र भाव को प्राप्त होते हैं। लीन मतलब चारित्र भाव को, चारित्र भाव मतलब लीन होना, रमण होना। लीन होना है ना, रमण करना उसका, चारित्र भाव को प्राप्त होते हैं उन्हें, ऐसा यह व्यवहार ने, ऐसा यह व्यवहार ने किंचित ना कुछ भी प्रयोजनवान नहीं है। समझ में, जिन्होंने सहारा तो लिया है परंतु वह उनके किसी प्रयोजन का नहीं है, क्योंकि जो अंतर में उस चैतन्य तत्व का अवलोकन करते हैं, है ना, तो सात तत्वों का सहारा लेने वाले वे पुरुष जिन्होंने चैतन्य चमत्कार का अनुभव किया है, अवलंबन किया है, अवलोकन किया है, उनके लिए वे सात तत्वों का जो प्रयोजन, जो सात तत्वों का बाहरी ज्ञान है अथवा जो बाहरी चिंतन है, वो कैसा है, कुछ भी प्रयोजन रूप नहीं है। वह तो बस उतना चैतन्य ही था, चम चैतन्य आनंद कर चम रहे हैं हम। हाँ, चैतन्य चमकदार मात्र जिन्होंने, जिनको सहानुभूति होगी उनका सहानुभूति बोल रहा है। यानी कि हाँ, सीधी सी बात समझो, सात तत्वों में जो आत्मानुभूति कर रहे हैं, आत्मरमणता कर रहे हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं है आश्रम क्या है, संवर क्या है, निर्जरा क्या है, मोक्ष क्या है, वे तो एकमात्र उस आत्मा का ही आनंद वेदन कर रहे हैं। ये बात है यहाँ पे बस। जिन्होंने आत्मा का वेदन नहीं किया है वो तो चिंतन कर रहे हैं कि ये आश्रम है, ये बंध है, ये संवर है, ये निर्जरा है, ये मोक्ष है, और जो उस आत्मा का आनंद ले रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उस समय उनको ना संवर से कोई प्रयोजन है, ना निर्जरा से कोई प्रयोजन है? समझ में बात नहीं, समझ में आने, आदि आदि द्रव्यों से कोई प्रयोजन, तत्वों से कोई प्रयोजन नहीं है, वो तो एकमात्र आत्मा में ही भ्रमण करते हैं। समझ में बात नहीं, समझ में? देखो, सातवें आठवें नौवें दसवें गुण स्थानों में झूलने वाले मुनिराजों पे उपसर्ग हो गए, और उस पर उपसर्ग के काल में वो ये चिंतन करें, चिंतन करें कि ये मेरे कर्म का उदय है, तो गुणस्थान घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। अब बताइए, तो कर्म का उदय कर रहे हो तो चिंतन, कर्म का उदय नहीं है वो उनके, है कर्म अपने का को उदय उससे नहीं है। भिन्न मानते हैं, अपने को उससे भिन्न मानते हैं उस है कर्म हाँ, को। तो कर्म का कर्म का उदय, उदय लेकिन है वो या नहीं है? संघ से बाहर निकल गए ना। भाई यही तो बात ये लिखी है यहाँ पे, यही तो बात लिखी है, जो आश्रम बंद संवर निर्जरा का चिंतन नहीं करते, उदय आदि भाव का चिंतन नहीं करते, उस एक आत्मा का ही आनंद करते हैं, उनके लिए वे कुछ भी प्रयोजनवान नहीं, जानते तो है कि कर्म का उदय है पर कोई प्रयोजनवान नहीं। तो गुणस्थान बढ़ेंगे भैया, उनके तो समझ में? गुणस्थान हाँ बढ़ेगा क्योंकि वो हाँ, जानते हैं। यदि वे आत्मा का अनुभव करते रहेंगे तो बढ़ेगा, और उसमें उससे चेत होंगे यानी उससे गिरेंगे, तो क्या गिरेंगे, ऐसा नहीं है कि अशुभ भावों में चले जाते हैं तो गिर जाते हैं, बस इतना ही मात्र चिंतन, इतना ही मात्र विकल्प कि ये मेरे कर्म का उदय है, उस सामने वाले का इसमें कोई दोष नहीं है, ऐसा चिंतन करना, ये वे सामने वाला अकर्ता है, ये मेरे ही द्वारा उपार्जित कर्मों का फल है, ऐसा चिंतन उन्हें क्या कर देता है? तो भैया 12 भावना का चिंतन भी फिर गिरा देता है। तो छठे गुण स्थान तक ही तो होता है वो, बस छठे सातवें गुण स्थानों तक ही होता है वो। तो समझ कर्मों गए? का ये वाला, ये कर्म मेरे हैं, ये भी तो सिर्फ छठवें गुण स्थान तक ही तो होता है, तो मैं सातवें के वही तो ऊपर तो कहा, होता ही नहीं। तो मैंने यही तो कहा, अगर आठवें नौवें दसवें गुण स्थान में जो आत्मरमणता स्थिरता कर रहे हैं, वहां यदि उपसर्ग आवे और उस उपसर्ग काल में ये चिंतन करे, तो गुण स्थान बढ़ेगा या गिरेगा? एक बात, और दूसरी बात सुनो, छठे गुण स्थान में भी यदि मात्र इतना ही चिंतन करते रहे तो गिर जाएगा, अंतर मुहूर्त मात्र में स्व संवेदन नहीं करेंगे तो छठे से गिर के
क्या होगा? पांचवा, चौथा, है ना, पांचवा, जैसी चौथा, भूमिका चौथा, अनुसार गिर जाए, पांचवा। गिर जाएगा ना। तो वहां पे अवलंबन तो लेते हैं, अवलंबन तो लेते हैं। क्या अवलंबन लेते हैं? 12 भावनाओं का, आदि आदि का चिंतन का अवलंबन तो लेते हैं, परंतु मात्र उतना ही अवलंबन लेते हैं। उपप्रयोजन तो आत्मा के उपयोग में स्थिरता ही है। समझिए बात, अंतर मुहूर्त के अंतर अंतर नहीं किया और यही चिंतन करते रह गए, क्या? ये आश्रव है, ये संबर है, मेरे कर्म का उदय है, आदि आदि। तो क्या होगा? अशुभ चिंतन नहीं करते वो वहां पे। छठा गुण स्थान में अशुभ चिंतन नहीं करते वो, शुभ चिंतन। तो वह भी कैसा है? गिरा देने वाला है। तो जिसने उस चैतन्य चमत्कार को जाना है, अंतरंग में अवलोकन करते हैं, उनकी श्रद्धा करते हैं, तथा उस रूप लीन होकर चारित्र भाव को प्राप्त होते हैं, उन्हें वह व्यवहार में कुछ भी प्रयोजनवान नहीं है। पकड़ में ये बात है? समझ में ये बात है ना? इसकी जो चर्चा है, भावार्थ है, वो हम कल पढ़ेंगे। अभी समय हुआ, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेश्वर। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार।